साथियों, आज मैं आपसे अपने दिल की बात इस वीडियो के मार्फत से करना चाहता हूं। ये मेरे दिल की बात आपको कई मैगजीन में और कई जगह एडिटोरियल के रूप में भी मिलेगा। आज मैं उसे सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, क्योंकि जनता जो जनार्दन है, मालिक है, वो फकीर बना हुआ है और सत्ता भगवान। आप इसे यूं कह सकते हैं, जनता सत्ता भगवान है और जनता फकीर, ये हेडिंग बनता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोकतंत्र कहता है जनता मालिक है, लेकिन सच क्या है? मालिक लाइन में खड़ा है, मालिक फॉर्म भर रहा है, मालिक जुर्माना भर रहा है, मालिक नोटिस का जवाब दे रहा है और नौकर जो सेवक है वो आदेश दे रहा है। या लोकतंत्र है या उल्टा गणित। घर आज बनाना चाहती है, जनता कहती है मेरा घर, या लाइसेंस पर जीना पड़ता है। जनता अपनी जिंदगी की कारी कमाई से कोई घर बनाता है, बड़ी मुश्किल से तीन का जोड़ करके बनाता है। एक छोटा सा टुकड़ा जमीन खरीदता है, टैक्स देना पड़ता है, रजिस्ट्री टैक्स दीजिए, नक्शा फीस दीजिए, ईंट सीमेंट टैक्स दीजिए, मजदूरी भुगतान करके लाइए, बिजली शुल्क दीजिए, पानी शुल्क दीजिए, हर साल प्रॉपर्टी टैक्स दीजिए। और अगर नक्शे से 1 इंच भी आगे पीछे किया तो जुर्माना भरिए। और अगर एक खिड़की भी इधर से उधर कर दिया तो आपका सेवक आपको नोटिस देगा। शुल्क ना दो तो सीलिंग कर देगा, बिजली बंद कर देगा, पानी बंद कर देगा। बताइए, घर किसका, जमीन किसका? अगर आपने ही घर में रहने के लिए हर साल अनुमति लेनी पड़े तो स्वामित्व किसका? कहां है आप मालिक? यह घर नहीं, यह शर्तों पर जीना है। नागरिक या राजस्व मशीन बने हुए हर जनता टैक्स टैक्स टैक्स। जन्म लिया तो शुल्क दीजिए, पढ़ना है तो फीस दीजिए, कमाए तो टैक्स दीजिए, खरीदिए तो टैक्स दीजिए, सड़क पर चलिए तो टैक्स दीजिए, मर गए तो प्रमाण पत्र का शुल्क दीजिए। हर कदम पर भुगतान कीजिए, लेकिन बदले में रोजगार निश्चित नहीं, स्वास्थ्य सुनिश्चित नहीं, शिक्षा समान नहीं, सम्मान सार्वभौमिक नहीं। तो प्रश्न उठता है, क्या नागरिक केवल राजस्व सिर्फ टैक्स देने का स्रोत है? वो देता ही रहेगा। जनता पालती है, फिर भी कमजोर क्यों? जनता ही पाल रही है नेताओं को, जनता ही पाल रही है नौकरशाहों को। जनता के पैसे से, टैक्स से वो सब अपने को नौकरशाह, ऑफिसर और नेता बने हुए हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता कमजोर है, फकीर है। किसान अन्न दे रहा है, मजदूर निर्माण करता है, कर्मचारी सिस्टम चलाता है, व्यापारी बाजार सजाता है, व्यवस्था चलाता है। देश की अर्थव्यवस्था जनता से चलती है, लेकिन वही जनता नौकरी के लिए भटकती है, इलाज के लिए संघर्ष करती है, शिक्षा के लिए कर्ज लेती है। जिसकी पीठ पर देश खड़ा है वही झुका हुआ क्यों है, कमजोर क्यों है? सत्ता, सेवा या श्रेष्ठता? संविधान ने जनप्रतिनिधियों को लोक सेवक कहा और कई बार हमारे देश के प्रधानमंत्री कहा, मैं प्रधान सेवक हूं। सेवक का अर्थ है जवाबदेह बनना, अपने दायित्वों का निर्वहन करना। लेकिन जब जवाबदेही कम और अधिकार अधिक दिखे, जब नियम नागरिक की मदद से ज्यादा दंड का रूप ले,
जब कर बोझ बन जाए तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। एरा ग्लोबल स्पष्ट कहता है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत जनता है। सत्ता प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि मालिक नहीं हो सकता, लेकिन मालिक बना हुआ, भगवान बना हुआ, और कहता है मैं बायोलॉजिकल नहीं, मैं तो विष्णु का अवतार हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। डरी सहमी ये जनता। जनता की औकात क्या है? क्या जनता सिर्फ वोट है? क्या जनता सिर्फ टैक्स नंबर है? क्या जनता सिर्फ भीड़ है? नहीं, जनता राष्ट्र है, जनता अर्थव्यवस्था है, जनता भविष्य है। जनता अमीर है क्योंकि वह सब देती है, जनता फकीर है क्योंकि उसके हिस्से में अधिकार से अधिक शर्तें आती हैं। उसे जनार्दन कहा जाता है, लेकिन उसे निर्भर बना दिया जाता है। कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, यानी हमें खिलाओ दो और तुम अपने आत्मनिर्भर बनकर की जिंदगी जियो। एरा यानी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का स्पष्ट संदेश है, हम अराजकता नहीं चाहते, हम व्यवस्था की मजबूती चाहते हैं, लेकिन मजबूती भय से नहीं आती, मजबूती सम्मान से आती है। लोकतंत्र में नागरिक झुका हुआ नहीं होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। सत्ता भगवान नहीं है, सत्ता जवाबदेह है। यदि जनता को हर कदम पर केवल भुगतान करने वाला समझा जाए तो असंतोष बढ़ेगा, और यदि जनता अपनी शक्ति पहचान लेगी तो संतुलन स्वतः स्थापित होगा। कुर्सी 5 वर्ष की है, जनता पीढ़ियों की है। सत्ता अस्थायी है, जनता अस्थायी है। भवन सरकार बनाती है, राष्ट्र जनता बनाती है। और जिस दिन जनता यह समझ लेगी, वह फकीर नहीं रहेगी, वह लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति बन जाएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी औकात, अपने अस्तित्व को समझें, और जो हमारे सेवा का सेवादार हैं वो अपने जवाबदेही को समझें। तभी हमारा राष्ट्र निर्माण होगा, तभी हम विश्व कुटुंब को समझेंगे, तभी हम सब आपस में मिलकर आगे बढ़ेंगे और हम विश्व गुरु बनेंगे, सोने की चिड़िया बनेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे डॉक्टर दुआ फिर कुछ और विषय पे भी मिलेगा। लेकिन ये जो जनता सबको पालती है, वो जो भगवान बनकर करके हमारे टुकड़ों पे पल रही है, उसे भी समझना होगा, और आपको भी और हमें भी समझना होगा कि हम कैसे सेवादार बनाएं। सोचें, समझें, विचार करें, आगे बढ़ें। फिर मिलेंगे। आपका डॉक्टर